आज की क्लास में हम ऊँट के बारे में पढ़ेंगे और ऊँट से संबंधित जितने भी ग्रामेटिकल फैक्ट है या स्पोकन में फैक्ट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सभी कंफ्यूजन को हम देखते करते उनके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक, तो जैसे पास्ट हैबिट के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर है गांधी जी वुड स्पिन एवरीडे मॉर्निंग। ठीक, गांधी जी हर सुबह कताई करते थे या सूट काटते थे। ठीक, तो यहाँ पर ये गांधी जी की क्या पुरानी आदत मतलब भूतकाल की आदत को बताया गया। ठीक, एक दूसरे से आफ्टर लंच सी वुड हैव ए शॉर्ट स्नैप। वो दोपहर के खाने के बाद थोड़ी झपकी लेती थी। वो दोपहर के खाने के बाद थोड़ी झपकी लेती। तो यहाँ पर भी ये जो थोड़ी झपकी लेती थी ये भी पास्ट का काम है। ठीक, एक और तीसरा सेंटेंस बना के देखेंगे। ही वुड डांस एवरी डे। ही वुड डांस एवरी डे। ठीक, वो रोज नाचता था, वह हर दिन नाचता था या वो रोज नाचता था। ठीक, तो इन तीनों सेंटेंस में क्या है कि पास्ट की हैबिट है मतलब पास्ट की आदत है। तो पास्ट की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब आता पोलाइट रिक्वेस्ट है मतलब विनम्र अनुरोध। ठीक, देखो इनसे विनम्र अनुरोध भी किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। ठीक, क्या प्लीज आप मुझे आपकी पेन देंगे। ठीक, मतलब इसका सेंस आएगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी विनम्र अनुरोध है। दूसरा वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। ठीक, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। क्या आप एक चाय लेना पसंद करेंगे। ठीक, एक तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। वुड यू कम टू मी। वुड यू कम टू मी। ठीक, वुड यू कम टू मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। ठीक, तो इन तीनों सेंटेंस में विनम्र का प्रयोग किया है। इन तीनों सेंटेंस में विनम्र अनुरोध हुआ है। ठीक, जब भी विनम्र अनुरोध होगा तो वुड क्या आगे लग जाएगी। जैसे यहाँ वुड आगे लगा, यहाँ वुड आगे और यहाँ भी वुड आगे लगा। ठीक, वुड बी ए म्यूजिशियन, वह गायिका होगी, वह संगीतकार होगी, वह संगीतकार होगी। ठीक, तो ये तीनों सेंटेंस में क्या निश्चित नहीं है बल्कि हमने संभावना व्यक्त करी है कि वो हस्बैंड होगा, वह सिंगर होगा या वह गायिका होगी। ठीक, तो इन तीनों सेंटेंस में अपने संभावना व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम ऊट से बनाए जाते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। विश मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ऊट का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं जिस काश वो यहाँ होती, काश मैं अमीर होता, काश वो मेरी होती। इस प्रकार के सेंटेंस हम जो काश से स्टार्ट होते हैं वो हम बनाते हैं। ठीक, और जब भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाएगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी भले यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक, तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वुड डैट सी वर हियर, वुड डैट सी वर हियर। ठीक, काश वह यहाँ होती, काश वह यहाँ होती। ठीक, तो इस वाले सेंटेंस को हम ऐसा ही बना सकते हैं। आई विश डैट सी वर हियर। ठीक, आई विश डैट सी वर हियर। ठीक, ये और ये दोनों सेम है बाकी यहाँ पर वुड का प्रयोग करने के लिए हमने ये वुड से बनाया। ठीक, और ये सिंपल बना है। ठीक, तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे मतलब इच्छा को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो वो ऊट से बनेंगे। ठीक, और ऊट डेट दोनों आएगा और उसके बाद जो भी ये सब्जेक्ट रहेगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर हमको सिर्फ हेल्पिंग और प्लूरल लगाने हैं। ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस वुड डेट ही वर ए बर्ड, वुड डेट ही वर ए बर्ड, काश वो एक पक्षी होता है, काश वो एक पक्षी होता है। एक 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 दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। वुड डेट आई वर ए एक्टर, वुड डेट आई वर ए एक्टर, वुड डेट आई वर ए एक्टर, काश में एक अभिनेता होता है। या तीनों सेंटेंस में क्या है इच्छा है, इच्छा है कि मैं वो होता, मैं ये वो होता, ये होता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट एंड प्रेजेंट अनरियल कंडीशन। देखो अनरियल कंडीशन में भी हम के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक, ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है बट आई वुड फ्लाई इन स्काई। ठीक, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, मैं आकाश में उड़ता। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब भी ये कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर भी जो जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, और दूसरा सेंटेंस से बनेगा। दूसरा सेंटेंस आई वर रिच इफ आई वर, यदि मैं आमिर होता आई वुड बाय ए बिग हाउस। ठीक, यदि मैं आमिर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता है, बड़ा घर। देखो ये क्या है कि ये अनरियल कंडीशन है क्योंकि ऐसा तो ये होगा तो नहीं। कोई क्या इंसान क्या पक्षी बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक, ये भी अनरियल। और कोई भी गरीब आमिर बहुत कम ही बनते थे, रियली कंडीशन है। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर आई
would go there, I would go there if I were alone। तीनों में कंडीशन है कि यदि, बस ये यदि आ गया तो मतलब कंडीशन है, ठीक। और ये अनरियल कंडीशन है कि यदि ऐसा होता तो वो ऐसा होता, यदि वो होता तो होता, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। डिफरेंस और चॉइस के लिए, मतलब वरीयता और अपसंद के लिए भी आता है, ठीक। जैसे यहाँ पर सी वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, ठीक। सी वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, ठीक। वह झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगी, वो झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगी, ठीक। तो इसने कौन सी वरीयता दी है? मरने को वो वरीयता दी है, ठीक, झूठ बोलने की बजाय। एक दूसरा सेंटेंस है, ही वुड रेदर गो देन स्टे, ही वुड रेदर गो देन स्टे। वो रुकने की बजाय जाना पसंद करेगी, वो रुकने की बजाय जाना पसंद करेगी, जाना पसंद करते। इन ही वुड रेदर स्लीप देन स्टडी, ही वुड रेदर स्लीप देन स्टडी, ठीक। वह पढ़ाई करने के बजाय सोना पसंद करेगा, वो पढ़ाई करने के बजाय सोना पसंद करेगा, ठीक। तो जब भी रेफरेंस और चॉइस की बात आएगी और एक में से दो चीज, मतलब दो में से एक चीज को पसंद करेंगे तो वहां पर वुड के साथ हमेशा रेदर यूज होगा, ठीक। रेदर, ठीक। ये रेदर का मतलब ही होता है पसंद करना, ठीक। देखो रिफ्यूजल मतलब इनकार वाले शब्द में भी हम इस प्रकार के मतलब वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इनकार वाले शब्दों में सेंटेंस में भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, वह किसी भी का ही है, ठीक। मतलब ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस, द मोबाइल वुडंट स्टार्ट, द मोबाइल वुडंट स्टार्ट, मोबाइल चालू नहीं हो रहा था, मोबाइल चालू नहीं हो रहा था, ठीक है। एक और सेंटेंस बनाते हैं, सी वुडंट कुक फूड, सी वुडंट कुक फूड, सी वुडंट कुक फूड, ठीक। वह खाना नहीं बनाती थी, वह खाना नहीं बनाती, ठीक। इन तीनों सेंटेंस का पास के हैबिट बताइए और वो हैबिट नेगेटिव वाली है, ठीक। जैसे वो अब आता है डिटर्मिनेशन, मतलब डर निश्चय, डर निश्चय, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, ही वुड हैव हर अवन में, ही वुड हैव हर अवन में, वो अपना रास्ता खुद चुनेगी, वो अपना रास्ता खुद चुनेगी, वो डर निश्चय है कि अपना रास्ता खुद ही चुनेगी, किसी की बताए पर नहीं चलेगी। दूसरा वाला सेंटेंस है, सी वुड नॉट टेल ए लाई, सी वुड नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो झूठ नहीं बोलेगी, यह भी डर निश्चय है कि वो झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। अब एक और सेंटेंस है, राम वुड नेवर सरेंडर, राम कभी समर्पण नहीं करेगा, ठीक। तो इन तीनों सेंटेंस में का डर निश्चय है कि वो वो अपना रास्ता खुद चुनेगी, ठीक। वो झूठ नहीं बोलेगी, वो राम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट विलिंगनेस मतलब भूतकाल की इच्छा या तत्परता, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। एक दूसरा सेंटेंस, आई वुड डू एस यू बीट, आई वुड डू एस यू बीट, ठीक। जो कहोगे मैं करूंगा, जो कहोगे वो मैं करूंगा, ठीक। एक दूसरा सी वुड लाइक टू सी राम, ठीक। ये भी चेक है, ही वुड लाइक टू सी राम, ही वुड लाइक टू सी राम, वो राम को देखना चाहिए, वो राम को देखना चाहिए। तो इन तीनों सेंटेंस में और सेंटेंस है पास्ट, देखो विल को हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे, मतलब विल का पास्ट रूप यूज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्ट सेंटेंस बना है, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका पास्ट यूज होगा। जैसे ही सेड ही विल गो देयर, ठीक। तो उसने कहा वो वहां जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि वह वहां जाएगा, ठीक। अभी ये वाला सेंटेंस, पूनम सेड यू विल लव मी, पूनम सेड यू विल लव मी, पूनम ने कहा तुम मुझसे प्यार करोगे, तुम मुझसे प्यार करोगे, ठीक। तो इसका हम बनाएंगे, पूनम सेड डेट, पूनम सेड डेट ही वुड लव
हाँ ठीक। तो ये इसका बना डायरेक्ट से, पूनम सेड डेट, पूनम ने कहा कि वह उससे प्यार करेगा, वो उससे प्यार करेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये विल वुड में चेंज हो जाएगी, यहाँ भी विल वुड में चेंज होगा और यहाँ भी विल वुड में चेंज होगा। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।